एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंपी एशिया कप ट्रॉफी। एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी सौंपी है। भारत की ट्रॉफी साथ लेकर चले गए थे नकवी। मोहसिन नकवी पर होने वाली थी कड़ी कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद से जुड़ी ये खबर है। यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंपी एशिया कप ट्रॉफी। एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी सौंपी है। भारत की ट्रॉफी साथ लेकर चले गए थे नकवी। मोहसिन नकवी पर होने वाली थी कड़ी कार्रवाई। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर वृद्धजनों के लिए सीएम साहब की बड़ी घोषणा। प्रदेश भर में बनेगी सियानगुड़ी। 4 बड़े शहरों में स्थापित होंगे पीपीई मॉडल वृद्धाश्रम। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में खुलेंगी वृद्धाश्रम। समाज कल्याण विभाग बनाएगा सियानगुड़ी। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज इस अवसर पर 3 घोषणाएं भी हुई हैं सरकार की तरफ से। एक तो सियानगुड़ी, इसका गठन मतलब निर्माण करेंगे। सियानगुड़ी का मतलब सियान मतलब बुजुर्ग, छत्तीसगढ़ी में उनको सियान बोलते हैं, और गुड़ी मतलब वो घर। तो आश्रम टाइप का खोलेंगे ताकि ज़रूरतमंद हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका वहाँ पर देखभाल हो सके। और उसी तरह से जो प्रदेश के जो बड़े शहर हैं रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, वहाँ पर सर्व सुविधायुक्त वृद्धाश्रम का भी निर्माण करेंगे ताकि ज़रूरतमंद हमारे जो वृद्धजन हैं उनको घर जैसा वहाँ पर मतलब लगे। इसकी भी आज घोषणा हुई है। और दिव्यांगजन को हम लोग तरह तरह के व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र वगैरह देते हैं, लेकिन अगर ख़राब हो जाता है तो सुधरवा भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भी एक रिपेयरिंग सेंटर यहाँ पर रायपुर में रहेगा। इसी बीच पीलीभीत से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 30 लाख की रकम डकार गए पालिका कर्मचारी। बीसलपुर नगर पालिका में 30 लाख की टैक्स वसूली हुई है। हाउस टैक्स वसूल कर सरकारी कोष में नहीं किया गया जमा। चपरासी और सफाई कर्मी पर वसूली करने का आरोप। पीलीभीत से खबर है। 30 लाख की रकम डकार गए पालिका कर्मचारी। बीसलपुर नगर पालिका में 30 लाख की टैक्स वसूली। हाउस टैक्स वसूल कर सरकारी कोष में नहीं किया जमा। चपरासी और सफाई कर्मी पर वसूली करने का आरोप। पीलीभीत से खबर है। 30 लाख की रकम डकार गए पालिका कर्मचारी। बीसलपुर नगर पालिका में 30 लाख की टैक्स वसूली। हाउस टैक्स वसूल कर सरकारी कोष में नहीं किया गया जमा। चपरासी और सफाई कर्मी पर वसूली करने का आरोप है। फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से 7 की मौत हुई है। पिता बेटे समेत 7 लोगों की मौत हुई है। ललौली, अशोथर, किशनपुर और थरियाव में गिरी है आकाशीय बिजली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पिता बेटे समेत 7 लोगों की मौत हुई है। ललौली, अशोथर, किशनपुर और थरियाव में आकाशीय बिजली गिरी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
फतेहपुर से खबर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। पिता बेटे समेत 7 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। एशियन न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा पुराने बसपा और सपा नेताओं को जोड़ने का अभियान चला रही है, लेकिन इससे भाजपा को कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दलित समाज जानता है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलितों और उनके महापुरुषों का विरोध किया है। साथ ही सपा नेता गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए हमले को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने बयान दिया, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत की है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 9 अक्टूबर को कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक बड़ी रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाएंगी। उसके पहले समाजवादी पार्टी ने अपने दलित फ्रंटल संगठन के जो नेता हैं उनको एक्टिव किया है और गांव-गांव बीएसपी के नाराज कैडर के जो कार्यकर्ता हैं उनको सपा से जोड़ने का प्लान तैयार किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, बीएसपी का जो कभी कोर कैडर के नेता हुआ करते थे, जो अब बसपा में नहीं है या बसपा से दूर हैं, सपा ने उनको साधने की जिम्मेदारी अम्बेडकर वाहिनी को दी है, दलित नेताओं को लगाया है। दलितों पर सर सरकार जिस तरह से आप भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन सपा ने फोकस बढ़ाया है, ये चुनौती देखते हैं भाजपा के लिए? ये भी अखिलेश जी को याद रखना पड़ेगा कि जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी तो दलितों के बारे में उनके क्या विचार रहे, अम्बेडकर जी के बारे में क्या विचार रहे। अम्बेडकर और दलित तमाम नेताओं के नाम पर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, अन्य अन्य जो प्रतिष्ठान थे, उनको नाम बदलने का काम कैसे हुआ। उन्हें यह भी याद रखना पड़ेगा कि उस समय सबसे ज़्यादा दलितों पर ही जुल्म जाति अत्याचार क्यों हुए। समाजवादी पार्टी ने नियोजित तरीके से दबे कुचले शोषित वंचित समाज की ज़मीनों पर, उनके पट्टों पर जबरन गुंडई से बलपूर्वक कब्जा करने का व्यापक अभियान किसके संरक्षण में चला, इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है सर, कल एक बड़ी खबर सामने आई, देर शाम गायत्री प्रजापति जो पूर्व मंत्री हैं, सपा के नेता हैं, जेल में बंद हैं एक मामले में, उनके ऊपर हमला हुआ। हालांकि जेल प्रशासन ने कहा कि एक कैदी जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी साफ सफाई में, उससे इनकी मारपीट हुई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जेल के भीतर भी अब कोई सुरक्षित नहीं। देखिए, हालांकि घटना दुखद है, गायत्री प्रजापति के साथ चोट लगी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के अधीक्षक का, जेल कारागार अधीक्षक का बयान आया है, उससे साफ स्पष्ट है कि अचानक कोई झगड़ा हुआ, दोनों के बीच में कासुनी हुई और एक रॉड मार इनके सिर में जड़ दी गई। ये कहीं पूर्व षड्यंत्र की कहीं बू नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी घटना का मतलब घटना है। ये रॉड मारी गई तो वो भी जेल के अंदर रॉड मारना निश्चित रूप से गंभीर बात है, इससे ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहीं भी ये हम कह सकते हैं कि कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त षड्यंत्र इसको नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। सभी जितेन के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। नवरात्रि के समापन के साथ ही पूरे देश में विजयदशमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बेमेतरा जिला मुख्यालय में भी रावण दहन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कृषि उपज मंडी परिसर में हो रहे इस आयोजन को देखने के लिए नगर के साथ साथ आसपास के गांव से भी हजारों की संख्या में लोग जुटने की संभावना है। नगर पालिका ने भी हर साल की तरह इस बार आयोजन की पूरी तैयारी कर ली है। कल विजयदशमी है, रावण का वध होगा और पूर्व की भांति इस बार भी नगर पालिका परिषद की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और कल रावण का भव्य पुतला का दहन होगा प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा और वहाँ हजारों की संख्या में भक्तजन वहाँ पहुँचेंगे। हरदोई के संडीला क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर परिसर का सरोवर हजारों मरी मछलियों से भर गया है, जिससे श्रद्धालु और स्थानीय निवासी स्तब्ध रह गए हैं। सरोवर से उठ रही दुर्गंध के कारण आसपास का वातावरण दूषित हो गया है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल मंदिर में भारी चढ़ावा आता है, लेकिन सरोवर की सफाई और मंदिर परिसर की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं देता है।
उन्होंने मंदिर से जुड़े जोगिंदर गुप्ता पर आरोप लगाया है कि वे खुद को मंदिर का मालिक बताकर चढ़ावे की राशि का इस्तेमाल निजी हितों में करते हैं। सरोवर की सफाई कर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय की भी तत्काल किए जाने की मांग की गई है। रायपुर में महानवमी के अवसर पर आकाशवाणी चौक स्थित काली माता मंदिर में विशेष पूजा की गई है। इस मौके पर एशियन न्यूज के सीएमडी श्री सुबोध सिंघानिया जी ने भी काली माता के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद लिया है। साथ ही लीलाधर सुभाष सिंघानिया ट्रस्ट ने भव्य भंडारे का आयोजन किया है, जहां माता को भोग चढ़ाकर भंडारा वितरण शुरू किया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एशियन न्यूज के सीएमडी सुबोध सिंघानिया ने माता के दर्शन किए हैं। भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। लीलाधर सुभाष सिंघानिया ट्रस्ट ने आयोजन किया है। उन्नाव पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर महिला और युवतियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और तंज कसने वाले 80 से अधिक मंचलों को निशाना बनाया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 21 मंचलों को पकड़ा। इन सभी के खिलाफ धारा 170, 126 और 135 बीएनएसएस के तहत चालानी कार्रवाई की गई है। सीओ सिटी दीपक यादव ने बताया कि इन व्यक्तियों के खिलाफ महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी आधार पर मिशन शक्ति टीम ने अभियान चलाकर इन्हें पकड़ा है। हो गया भैया। कथावाचक रामभद्राचार्य महाराज पेंड्रा अल्पप्रवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि महाराज जी कोरबा में कार्यक्रम समाप्त कर धाम लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक भक्त के निवास पर ठहरे। यह प्रवास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 अक्टूबर से पेंड्रा में उनकी 7 दिवसीय कथावाचन कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। महाराज के आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु उनसे मिलने पहुंचे। इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहा है, झाड़ियों में मिला युवक का शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छिबरामऊ कोतवाली पुलिस निरंकारी भवन के पीछे का मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से खबर है, झाड़ियों में मिला युवक का शव की अब तक नहीं हो पाई है शनाख्त। मामले की जांच में जुटी है छिबरामऊ कोतवाली पुलिस। निरंकारी भवन के पीछे का मामला बताया जा रहा है। गाडरवारा के डोंगर गांव में युवक को एक बाइक सवार ने पेट्रोल के बहाने से रोका और 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के विरोध में परिजनों ने एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा और बदमाशों को जल्द पकड़कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। विदिशा जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी ने एमपीआरडीसी से 30 जुलाई को विदिशा अहमदपुर मार्ग की खराब स्थिति पर सुधार की मांग की थी, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। एमपीआरडीसी ने हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष को एक पत्र भेजकर इस मार्ग के सुधार कार्य की मंजूरी दे दी है। यह सुधार कार्य अगले 15 दिन में प्रारंभ होगा। इसके अलावा नए रोड के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिल्ली भेजा गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उसे भी मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद इस मार्ग के निर्माण में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह कार्य अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। ग्वालियर में देर रात तक हुई झमाझम बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं एक मकान पानी की वजह से धराशायी हो गया। मकान में 4 लोग सो रहे थे। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं।
फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ग्वालियर से खबर है, लगातार हो रही झमाझम बारिश से एक मकान धराशायी हुआ है। अनूपपुर में बिजली के वार्ड नंबर 7 में बने रेलवे ओवरब्रिज जो हाल ही में चालू हुआ है, जिसमें आज तक बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिससे रात में अंधेरे और गाय का जमावड़ा होने के कारण एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। वहीं बुधवार को हुए इस हादसे में एक युवक को आई गंभीर चोट, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ओवरब्रिज में नहीं है बिजली की व्यवस्था, जिसकी वजह से हादसों का खतरा बना हुआ रहता है। हालांकि अभी तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। अनूपपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने रेल मंत्री जी को, अपने राज्य मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को और माननीय सांसद जी को और बिजली नगर की पूरी जनता को बधाई देते हैं और साथ में रेल प्रशासन को भी बधाई देते हैं। लेकिन उस फ्लाईओवर बनने के बाद जैसे ही उस फ्लाईओवर को रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर ने अपना बैरिकेड्स हटाया, तो हमारे उस फ्लाईओवर से बिजली नगर की जनता, कपिलधारा के, हमारे माइनस के और मार्केट एरिया के जो भी उस कपिलधारा से फ्लाईओवर से आवागमन करते हैं, और हम सब लोग भी स्वयं जाके देखे, रेलवे ने वहाँ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं की।